वो कार लगता है हमारी तरफ ही आ रही है। टैंक के वर्ड सुनते ही जोंगकुक सामने की तरफ देखता है और उतने में ही बहुत भयानक आवाज होता है। तायंग डॉक्टर को कंधे से पकड़ते हुए उन्हें हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ है? कुछ गलत हुआ है? वह अभी तक होश में क्यों नहीं आया है? तायंग को भी बहुत ज़्यादा चोट आई है, जख्म से खून बह रहा है। डॉक्टर कहता है, किम तायंग, तुम्हें तैयार रहना होगा हर सिचुएशन के लिए। तंग ये सुनते ही उसका तो होश ही उड़ जाता है। तयंग खामोश खड़े होकर बस जोंगकुक को ही देखने लगता है, जो आईसीयू के अंदर बेजान लेटा हुआ था। डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तयंग ओल्ड मेमोरीज याद करने लगता है। दोनों कार के अंदर बैठे थे। तयंग अपने जेब से एक फ़ोटो निकालकर जोंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, पिछली बार जो फ़ोटोज़ हमने ली थी वो डेवलप हो गई है। मैं उन्हें अपने साथ रखता हूँ हमेशा। जोंगकुक तयंग की तरफ देखता है और तयंग के हाथ से फ़ोटो ले लेता है। जोंगकुक कहता है, किस लिए? तुम इसे अपने पास क्यों रखते हो? तयंग कहता है, ताकि जो लड़के तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं या फिर जो लड़की तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं वो थोड़ा दूर रहे तुमसे। जोंगकुक कहता है, तुम भी ना तेई, तुम बहुत ज़्यादा पागल हो। कितनी बचकानी बातें करते हो। मेडिकल यूनिवर्सिटी में सब सिर्फ पढ़ाई के दीवाने होते हैं और कुछ नहीं। यह कोई फुर्सत में प्यार करने वाला नहीं होता, ओके? मैं तुम्हारी पागलों जैसी बातें और नहीं सुनना चाहता। मैं ऊपर जा रहा हूँ, घर जाना है मुझे, न कहकर जोंगकुक कार से उतरने लगता है। तभी तयंग जोंगकुक को एल्बो से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो ना प्लीज़, लिटिल लॉन्गर। जोंगकुक कहता है, तुम इतने चिपकू क्यों हो? आहिस्ता निशान पड़ जाएगा, धीरे से पकड़ो। अगर निशान बन गया तो मेरे डैड देख लेंगे। तयंग कहता है, उन्हें पहले से ही पता है क्योंकि, और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। तयंग जोंगकुक के हाथ अपने सीने के ऊपर रख लेता है। ध्यान दो, मेरे बारे में सोचो और कुछ नहीं, फोकस और थिंक ऑफ मी, ओके? न कहकर तयंग जोंगकुक के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। थोड़ी देर बाद जोंगकुक दबे पांव अपने घर के अंदर एंटर करता है और तभी लिविंग रूम की लाइट्स ऑन हो जाता है। जोंगकुक जब सामने देखता है तो मिस्टर जियोन उसके सामने खड़ा था। जोंगकुक अपने डैड को देखकर घबरा जाता है, फिर भी वो हिम्मत करके कहता है, अभी तक जाग क्यों रहे हो आप? आज काम कैसा था? कितने पैसेंजर मिले आज आपको? आप थक गए होंगे, है ना? मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो मैं परेशान नहीं करूँगा। तभी मिस्टर जियोन कहता है, जोंगकुक, तुम्हें और किम तयंग को अलग हो जाना चाहिए आप। जोंगकुक ये सुनकर हैरान हो जाता है और हैरानी से अपने डैड को घूरने लगता है। जोंगकुक कहता है, क्यों? पहले तो आपको हमारे साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप ही ने कहा था कि आप यंग लोगों के रिश्तों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ है डैड? तभी मिस्टर जियोन चीखते हुए कहता है, मैंने अपना फैसला बदल दिया है, ठीक है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर मैं कहता हूँ ब्रेकअप करो तो करो। क्या तुम किम ताeyang के लिए मुझे बाप मानना भी छोड़ दोगे? क्या तुम अब इतना बड़ा हो गए हो? जंगकुक कहता है, क्या बॉस किम फिर से आपको धमका रहे हैं डैड? आप जॉब छोड़ चुके हैं और आप नई नौकरी कर रहे हैं। आप कोई पुराने ज़माने के नौकर नहीं हैं डैड। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको फिर से परेशान करने की? हाँ, मिस्टर जियोन कहता है, अभी मैं उनके एम्प्लॉइज़ नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग ताकतवर और आस्था रखने वाले लोग हैं। बस उंगली उठाएंगे और हम जैसे आम लोगों को कुचल देंगे। अंकुक कहता है, घर पर कुछ गलत हुआ है क्या डैड? प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना, जल्दी बोलो। क्या ये जिमिन है? क्या जिमिन है वो? डैड प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना। नेक्स्ट डे जोंगकुक तयंग को देखकर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तयंग उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है, कुकी प्लीज़ स्टॉप। तयंग जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, हमारे रिश्ते के बारे में इतनी जल्दी फैसला मत करो कुकी। मैं तुम्हारे भाई के मामले की पूरी जांच करूंगा। अगर सच में जिमिन ने किया है तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कौन सा जवाब? जोंगकुक गुस्से में कहता है, काल रात मेरे भाई को तुम्हारे डैड के भेजे हुए लोगों ने लगभग उठा ही लिया था। अगर मेरे डैड को वक्त पर पता ना चलता, पता नहीं उसे कितना डरा देते।
तुम्हारी कौन सा जवाब उस नुकसान की भरपाई करेगा तेई तेई जो उसने सहा है? बताओ मुझे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे डैड और मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे डैड और मैंने तुम्हारे डैड की सारी बदतमीजी सह लिया है, लेकिन फिर भी वो मेरे परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं। हमें अकेला छोड़ दो, मैं अब ये सब कुछ और सहन नहीं कर सकता। तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है और तैयांग और जोंगकुक बारिश में पूरी तरह से भीग जाता है। तैयांग कहता है, तो तुम योंगी के लिए मुझे छोड़ दोगे? वो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है कुकी, तुम्हें उसकी इतना ज़्यादा चिंता क्यों है? जोंगकुक तैयांग की तरफ खामोशी से देख रहा था। फिर जोंगकुक कहता है, चाहे कोई अजनबी ही क्यों ना होता, अगर हमारी वजह से उसे नुकसान होता तो मुझे गिल्टी फील नहीं होता क्या? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही इतने सख्त दिल के हो कि मुझे अब डर लगता है। शायद तुमसे प्यार करना शुरू से ही मेरी गलती थी। किम तयंग, ये तुम्हारी चीज़ें वापस कर रहा हूँ मैं। जोंगकुक अपनी उंगलियों से रिंग निकालकर जमीन पर फेंक देता है। जोंगकुक फिर से कहता है, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कहकर जोंगकुक जाने के लिए मुड़ जाता है और तयंग बस वही खामोश खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। जोंगकुक को जाते हुए देख रहा था। जोंगकुक जैसे ही तयंग की नज़रों से दूर होता है, तभी कोई अननोन पर्सन जोंगकुक के माउथ को कवर कर लेता है हैंकी से। जोंगकुक इससे पहले कि कोई आवाज़ कर पाता, उससे पहले ही जोंगकुक बेहोश हो जाता है। वो आदमी जोंगकुक को कार के अंदर डालकर जोंगकुक के हाथ में जो तस्वीर था उसे अपने हाथ में ले लेता है और उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यंग मास्टर किम के बॉयफ्रेंड हो, राइट? जोंगकुक उस आदमी को गुस्से से घूरने लगता है। जोंगकुक कहता है, क्या मिस्टर किम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? कल रात योंगी को उठाने वाले तुम ही थे ना? मुझे छोड़ो, जाने दो। मैं और किम तयंग पहले ही अलग हो चुके हैं, मुझे पकड़कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी वो आदमी कहता है, कैसे फ़ायदा नहीं होगा? जब तक यंग मास्टर किम को तुम्हारी परवाह है तब तक पूरी तरह से फ़ायदा है। ये कहकर वो कार के इंजन को स्टार्ट करता है वहाँ से जाने के लिए। तभी उसके कार के सामने एक और कार आ जाता है और वो कार अचानक से रुक जाता है और उस कार के अंदर से एक आदमी बाहर आकर किडनैपर के कार के सामने खड़े होकर चीखते हुए कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो। वो किडनैपर कहता है, उफ, फिर से उससे टकरा गया मैं। कार के सामने जो आदमी खड़ा है वो मिस्टर जियोन है। किडनैपर गुस्से में कहता है, लगता है मेरी किस्मत में बार बार उससे टकराना ही लिखा है। पिछली बार उसने योंगी को मुझसे छीन लिया है, अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ है उसका। फिर से वो मेरे काम के बीच में आ गया है। वो आदमी जल्दी से कार भगाने लगता है। तभी जोंगकुक सामने देखता है कि उसके डैड भी उस कार को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। जोंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, डैड। डैड जियोन कहता है, स्टॉप, कार रोको, मैंने कहा मेरे बेटे को जाने दो। आदमी खुद को गाली देने लगता है कि बार बार ये मेरे काम के बीच में क्यों आ जाता है। मिस्टर जियोन अपने कार से उस कार को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो किडनैपर उसे गाली देने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। और दोनों कार के आपस में लड़ाई के वजह से जोंगकुक को बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है। उस आदमी ने जोंगकुक को अंदर बांध के रखा है। अचानक कार की डोर खुल जाता है और जोंगकुक रास्ते में गिर जाता है। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जोंगकुक एकदम से चीखता है, डैड। और जब जोंगकुक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड में देखता है। तभी तयंग कहता है, कुकी, तुम जग गए? तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, कुकी, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। आर यू? इससे पहले कि तयंग अपने बात कंप्लीट कर पाता, जोंगकुक कहता है, यू वांट टू आस्क इफ़ आई हैव रिकवर्ड माई मेमोरी? जोंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम ये तो नहीं जानना चाहते हो ना कि मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गया है या फिर नहीं? क्या तुम ये जानना चाहते हो? और फिर जोंगकुक बेड से उतारकर चलकर तयंग के पास आते हुए कहता है, नो वंडर यू हैव ऑलवेज अवॉइड टॉकिंग अबाउट द पास्ट। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम हमेशा पास्ट के बारे में बात करना पूरी तरह से अवॉइड कर जाते हो। तुम डर रहे हो कि मुझे पता लग जाएगा कि तुम ही ने आदमी भेजे थे, अपने आदमी को भेजे थे।
मुझे अरेस्ट करने के लिए, और इसी वजह से मेरे डैड के एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुमने ये सब कुछ नहीं करवाया था? जॉन्गकुक टैंग के सीने में मुक्का मारने लगता है। तुम्हारे किम फैमिली की वजह से मेरे डैड मर गया है। तुम एक खूनी हो। जॉन्गकुक बुरी तरह से कांपने लगता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। ताइयंग उसे कंसोल करने के लिए उसे टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। जॉन्गकुक टैंग के बाहों से खुद को आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और कहता है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे मत छुओ, छोड़ो, डोंट टच मी। लेकिन ताइयंग उसे और कसकर गले लगा लेता है। जॉन्गकुक टैंग के कंधे में सिर रखकर बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है, आई फाइनली नो। आखिरकार मुझे सब कुछ पता चल ही गया, क्यों मैंने तुम्हें और हमारे पास्ट को पूरी तरह से भुला दिया है। क्योंकि मेरे डैड की एक्सीडेंट, और मैंने इस वजह से मेरे डैड को खो दिया है। इस रिग्रेट के वजह से मैंने सब कुछ भुला दिया है। मेरे वजह से ऐसा हुआ है, मेरे वजह से मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।